एक बार की बात है कि मिस्र के एक राजा को शिकार का बहुत शौक था। एक दिन वो शिकार खेलने जंगल में गया। वहाँ उसको एक बहुत दुखी बुढ़िया मिली। वो भूख से मरी जा रही थी। उस राजकुमार के पास उसको देने के लिए उस समय पैसे तो नहीं थे, पर उसके पास काफी सारा खाना था जो वो अपने महल से रास्ते में खाने के लिए लाया था। उसने अपने नौकरों को बुलाया और उस बुढ़िया को जो कुछ भी वो अपने साथ खाना लेकर आया था वो सब उसको देने के लिए कहा। बुढ़िया ने खूब पेट भरकर खाया पिया और खाने पीने के बाद राजकुमार को बहुत धन्यवाद दिया। वो बोली कि उसके बदले में कुछ और नहीं दे सकती थी क्योंकि उसके पास कुछ और था ही नहीं, पर फिर भी उसके पास 3 संतरे थे जो उसने राजकुमार को दिए और उससे कहा कि वह किसी भी हालत में उनको नहीं खोले और जब खोले तो किसी पानी के पास ही खोले। राजकुमार ने उससे वे संतरे ले लिए, उसको धन्यवाद दिया और फिर अपने रास्ते चल दिया। कुछ दूर जाने पर राजकुमार को लगा कि उसको एक संतरा खोल कर देखना चाहिए कि उसमें क्या है, पर वो ये भूल गया कि उस बुढ़िया ने उसको वो संतरा पानी के पास खोलने के लिए कहा था। जैसे ही उसने वो संतरा खोला उसमें से एक बहुत सुंदर लड़की निकली। संतरे में से निकलते ही उसने पीने के लिए पानी मांगा। उसने कहा कि अगर मुझे पीने के लिए पानी नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी। अब राजकुमार के पास पानी तो नहीं था, जो उसको पानी देता वो उसको पानी नहीं दे सका, जिससे वो बेचारी लड़की मर गई। राजकुमार को उसके मरने का बहुत दुख हुआ, पर क्योंकि उसके पास अभी 2 संतरे और बचे थे इसलिए वो इस लड़की की मौत को झेल गया। वो अपनी यात्रा पर और आगे बढ़ा। आगे चलकर उसने एक संतरा और खोला, पर इस बार भी वो भूल गया कि उसको उसे पानी के पास खोलना था। उसने जैसे ही दूसरा संतरा खोला उसमें से भी एक पहले से ज्यादा सुंदर लड़की निकली। बाहर निकलते ही उसने भी राजकुमार से पानी मांगा, पर राजकुमार के पास पहले की तरह पानी नहीं था और इस तरह बिना पानी के ये भी लड़की मर गई। अब की बार राजकुमार को बहुत दुख हुआ, पर वो फिर अपनी यात्रा पर आगे चल दिया। पर अब की बार उसको तीसरा संतरा बिना पानी की जगह खोलने की हिम्मत नहीं हुई। कहीं ऐसा न हो कि इसमें से भी कोई लड़की निकले और वो भी पानी बिना के मर जाए। पर उसको ये जानने की इच्छा बहुत ज्यादा थी कि इस तीसरे संतरे में क्या हो सकता था। उसने पानी ढूंढना शुरू किया ताकि उसके पास ये तीसरा संतरा खोलकर ये देख सके कि उसमें क्या था। पानी मिलने पर उसने वो तीसरा संतरा खोल दिया। उसमें से भी एक लड़की निकली जो पहले वाली लड़कियों से कहीं ज्यादा सुंदर थी। उसने भी निकलते ही पानी मांगा। इस बार राजकुमार के पास पहले से पानी था। उसने तुरंत ही उसको पानी पिला दिया, लेकिन वो लड़की बहुत ही पतली और नाजुक सी थी। राजकुमार उसको अपने साथ अपनी यात्रा पर आगे नहीं ले जा सकता था। राजकुमार महल लौटने का विचार किया। राजकुमार ने उस लड़की से कहा एक पेड़ पर चढ़ जाने के लिए और खुद उसके लिए एक गाड़ी लाने चला गया। वो लड़की तो पेड़ पर चढ़ गई और राजकुमार वहाँ से अपने महल चला गया। कुछ देर बाद एक काली स्त्री जो बहुत ही बदसूरत थी अपने मालिक के लिए वहाँ पानी भरने आई। उसने पानी में झांका। पानी बहुत साफ और शांत था। उस पानी में उसको उस सुंदर लड़की की जो पेड़ पर बैठी थी परछाई दिखाई दी। उसको लगा कि वो उसका खुद का चेहरा है। वो कह उठी, अरे तुम तो इतनी सुंदर हो, फिर तुम किसी का पानी क्यों भरती हो? तोड़ दो इस घड़े को। और ये कहकर उसने उस घड़े को जमीन पर मार मार कर तोड़ दिया। उधर पेड़ पर बैठी लड़की ये सब देखकर मुस्कुरा रही थी। वो तो जोर जोर से हंसना चाह रही थी, पर कहीं वो काली स्त्री उसको सुन न ले और देख न ले, इस वजह से डर रही थी। पर फिर उससे रहा नहीं गया और वो जोर से हंस पड़ी। उसकी हंसी की आवाज सुनकर उस काली स्त्री ने चारों तरफ देखा कि कौन हंसा, पर उसको कोई दिखाई नहीं दिया। काफी देर के बाद उसको पेड़ पर बैठी वो लड़की दिखाई दी। उसको देखकर उसने कई तरह के इशारों से उसको पेड़ से नीचे आने के लिए कहा, पर उस लड़की ने ये कहते हुए उसको नीचे आने से मना कर दिया। उसने कहा कि मैं राजकुमार का इंतजार कर रही हूँ और वो तब तक नीचे नहीं आ सकती जब तक राजकुमार न आ जाए। पर उस काली स्त्री ने जो एक जादूगरनी भी थी उसको फिर से नीचे आने की जिद की। आओ तुम नीचे आ जाओ ताकि मैं कम से कम तुम्हें आशीर्वाद दे सकूं। उसने इतनी जिद की कि उस लड़की को पेड़ से नीचे उतरना ही पड़ा। उसके नीचे उतरते ही उस स्त्री ने उसको पकड़ लिया और उसके सर पर हाथ फेरने लगी। उसने उससे बहुत सारे सवाल भी पूछे। उस लड़की ने उसके सब सवालों के सही सही जवाब दे दिए। जब उस जादूगरनी को सब कुछ मालूम चल गया जो वो जानना चाहती थी, फिर उसने अपने पास से एक पिन निकाली और उस लड़की के सिर में घुसा दी। जैसे ही उसने वो पिन उसके सिर में घुसाई उसी समय वो लड़की एक परिंदा बन गई और उड़ गई। उसके बाद वो काली स्त्री उस लड़की की जगह उस पेड़ पर जाकर बैठ गई और राजकुमार का इंतजार करने लगी। इस सब के बाद जल्द ही राजकुमार भी वापस आ गया। उसने पेड़ के ऊपर देखा तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो तो वहाँ एक बहुत सुंदर लड़की छोड़ कर गया था और वहाँ तो ये काली स्त्री बैठी हुई है। वो उस पर बहुत गुस्सा हुआ तो वो काली स्त्री रोने लगी और बोली कि किसी ने उसके ऊपर एक ऐसा जादू कर दिया है जिससे वो कभी तो सुंदर हो जाती है और कभी ऐसी काली जैसी हो जाती है। राजकुमार ने उसके ऊपर विश्वास कर लिया और उसको पेड़ से नीचे उतरने के लिए कहा। फिर उसके ऊपर दया करके वो उसको घर ले आया। अगले दिन वो सुबह सवेरे बहुत जल्दी उठा और अपने बगीचे में टहलने के लिए चला गया। कुछ देर बाद ही उसने एक सफेद परिंदा देखी जो उसको बगीचे के माली से बात कर रही थी। राजकुमार उस काली, बदसूरत और बुरी काली स्त्री के साथ कैसे अपने दिन गुजार रहे हैं और ये कहकर वो उड़ गई। माली ने उसको तो कोई जवाब नहीं दिया, पर वो राजकुमार के पास पहुंचा और उसे सब बता दिया। उसके बाद माली ने राजकुमार से पूछा, आप मुझसे उसे क्या जवाब दिलवाना चाहते हैं? राजकुमार बोला, उसको कहना कि मैं ठीक हूँ और खुशी खुशी रह रहा हूँ। अगले दिन वो परिंदा फिर वापस
पास आई और माली से बोली, ओ मेरे बगीचे के माली, राजकुमार उस काली बदसूरत स्त्री के साथ कैसे रह रही है? माली ने इस बार फिर से वही जवाब दिया। इस पर वो परिंदा बोली, और मैं बेचारी दुनिया में बिना किसी काम के इधर उधर उड़ती फिर रही हूँ। इस पर माली फिर से राजकुमार के पास गया और राजकुमार से जाकर वही कहा जो उस परिंदा ने उससे कहा था। तब राजकुमार उसको सोना के तारों का जाल बिछाने के लिए कहा। माली ने इस बार सोना के तारों का जाल बिछाया। अगले दिन वो परिंदा फिर आई और उसने माली से फिर वही कहा जो वो पहले से कहती चली आ रही थी, और माली ने भी उसको वही जवाब दिया जो राजकुमार उससे कहलवाता चला रहा था। फिर वो सोना के तारों का जाल देकर बोली, हाँ, ये सोना के तारों का जाल मुझे पकड़ने के लिए काफी नहीं हो सकता, और ये कहकर वो फिर उड़ गई। माली फिर राजकुमार के पास गया और उसको वो सब कुछ बताया जो परिंदा ने उससे कहा था। इस बार राजकुमार ने उसको हीरा का जाल बिछाने के लिए कहा। माली ने इस बार हीरा का जाल बिछाया। अगले दिन वो परिंदा फिर आई, पर अब की बार उसने इधर उधर नहीं देखा और उस जाल में आकर फंस गई और बोली, हाँ, ये जाल मुझे पकड़ने के लिए ठीक है। और इस तरह उस परिंदा ने अपने आप को उस जाल में फंसकर पकड़वा लिया। माली उस परिंदा को पकड़कर राजकुमार के पास ले गया। जैसे ही उस काली स्त्री ने देखा कि उसकी वो परिंदा पकड़ी गई है, वो राजकुमार से बोली कि वो अपने आप को बहुत बीमार महसूस कर रही थी और उस बीमारी को ठीक करने के लिए उसको उसी परिंदा का गोश्त चाहिए जो उसने अभी पकड़ी है। ये सुनकर राजकुमार ने कहा कि ये परिंदा मारने के लिए नहीं है, और वो उस परिंदा को प्यार से सहलाने लगा। उसने उसके सिर पर हाथ फेरा तो उसको लगा कि उसके सिर पर कुछ है। फिर एक पिन घुसी हुई नजर आया। उसने उस पिन को तुरंत ही खींचकर बाहर निकाल दिया। पिन के बाहर निकलते ही वो परिंदा फिर से एक सुंदर लड़की में बदल गई और उसी शक्ल में आ गई जिस शक्ल में राजकुमार उसको पेड़ पर चढ़ा कर गया था। उसको अचानक अपने सामने देकर राजकुमार को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब उसने राजकुमार को वो सब बताया जो उस काली स्त्री ने उसके साथ किया था। ये सुनते ही राजकुमार ने उस काली स्त्री को मरवाने का हुक्म दे दिया। मारने के बाद उस काली स्त्री की खाल का एक ढोल बनवा दिया और उसकी हड्डियों की सीधियां बनवा दी गई, जिनसे होकर उसकी रानी अपने पलंग पर चढ़ती थी। उसने उस लड़की से शादी कर ली और वे दोनों खुशी खुशी रहने लगे।